नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 3 परमाणु और अणु पढ़ेंगे। इसमें हम परमाणु के बारे में जानकारी और विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के बारे में जानकारी, परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले परमाणु किसे कहते हैं? ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसका आगे विभाजन संभव न हो, उसे परमाणु कहते हैं। अब आता है परमाणु के भाग। परमाणु जो होते हैं उसके दो भाग होते हैं। परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला होता है नाभिक, दूसरा होता है कक्ष। तो परमाणु के भाग कितने होंगे? दो, नाभिक और कक्ष। फिर आता है परमाणु के अवयवी कण। कण जो होंगे, परमाणु में 3 कण होते हैं। परमाणु के 3 अवयवी कण होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। परीक्षा में आपको इसकी तुलनात्मक अध्ययन पूछते हैं। इन तीनों के अंतर बताइए या तीनों में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी खोज के बारे में। खोज जो होगी, परमाणु में प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की। परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। और इसकी खोज की है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्थिति। परमाणु में प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन भी जो है वो नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्ष में स्थित होते हैं। तो सवाल आता है नाभिक में उपस्थित कणों के नाम बताइए। यह परमाणु नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होंगे? कक्ष में। इसके कण की प्रकृति इसमें होगा धनावेशित। प्रोटॉन जो होते हैं धनावेशित कण होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण होते हैं। तो ऋणावेशित कणों का नाम बताइए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और उदासीन मतलब ना धनावेशित होगा और ना ही ऋणावेशित होगा। इसके बाद में होगा आवेश। प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये नहीं होगा, उदासीन होता है, इसलिए इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का आवेश जो है समान रहता है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो ये इनका तुलनात्मक अध्ययन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। अब परमाणु में कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सूत्र वो होता है 2n²। n जो है वो अवयवी कणों की संख्या है। n क्या होगी? अवयवी कणों की संख्या।
तो यदि n बराबर 1 रखें, यानी प्रथम कक्ष में तो n बराबर 1 होगा, तो 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 बराबर 2, यानी परमाणु के पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। यदि हम द्वितीय कक्ष में देखें, द्वितीय कक्ष n बराबर 2, तो 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 बराबर 8। द्वितीय कक्ष में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तृतीय कक्ष जो होगा उसमें n बराबर 3, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 बराबर कितने आ गए? 18। तो अर्थात ये ध्यान रखना है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु में इसका परमाणु चित्र भी आता है, परमाणु चित्र बनाइए। परमाणु चित्र में सबसे पहले ऐसे बनेगा नाभिक, और इसके चारों ओर सकेंद्रीय वर्त होंगे इससे। ये तो होता है नाभिक, ये होंगे कक्ष, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आमने सामने दिखाते हैं भर करके, ऐसे ये परमाणु का चित्र होता है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके अनुसार भरे जाएंगे। ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो परमाणु के बारे में ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसका आगे विभाजन संभव नहीं होता है, इसे कहते हैं परमाणु। और परमाणु के 2 भाग होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु में 3 अवयवी कण होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन ने की है, न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक ने की है और इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने की है। परमाणु में प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाते हैं। और आवेश जो होगा वो 1.6 - 19 कूलम प्रोटॉन का होता है। ये उदासीन होता है, इसका मतलब शून्य आवेश होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? शून्य। और यहाँ पर 1.6 - 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सूत्र होता है 2n स्क्वायर। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।